बुल्ला मेरे को मत मार, मत मार, मेरे को अपना भड़वा बना ले। मैं तेरे को लड़कियां सप्लाई करूंगा, तू मजे लेते रहना। तेरे को एड्स से बचाने के लिए निरोध बन जाऊंगा, टॉवेल बनकर तेरी कमर से लपट जाऊंगा। मेरे को मत मार, और अगर मारना ही है तो मेरे को छील छाल के मेरे छक्का बना दे। मैं साड़ी लपट कर डांस करूंगा। गोरे गोरे गाल गाल, गोरे 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 गोरे, ना मुझ पर ऐसे डाल डाल, डोरे 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 डोरे। बहुत हो गया डांस। ये लड़के। सो फाइनली द बॉयज आखिरकार खत्म हो ही गया। 7 साल की ये जर्नी काफी अप्स एंड डाउन्स में भरी हुई थी और आखिर में तो काफी डाउन ही चला गया। मतलब आगे बात करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि ये सीजन बहुत ज्यादा लेंथी फील होता है। 8 एपिसोड में 4 एपिसोड तो ऐसा लगता है कि फिलर है, और उनमें से भी एपिसोड 7 ऐसा लगता है कि बस एग्जिस्ट करता है, बस है, स्टोरी में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। लाइक आखिर में फ्रेंची का सैक्रिफाइस वाला 10 मिनट अगर छोड़ दो तो क्या है एपिसोड 7। मतलब एक बार सोचो, एपिसोड 6 कितना हाई नोट पे खत्म हुआ था। होमलैंडर को V1 मिल चुका है, जिसको देख के बुचर के तक फट चुका है। हमें भी लगा था कि अब होगा असली मसैकर, होमलैंडर पूरा बौखला जाएगा, जिसको भी सामने देखेगा उसको भून देगा, एकदम प्योर रैम्पेज में निकलेगा वो। लेकिन फिर एपिसोड 7 में कुछ नहीं होता है सिवाय फ्रेंची के सैक्रिफाइस के। और एपिसोड 8 में होमलैंडर व्हाइट हाउस के एक कमरे में मर जाता है। कहाँ गया V1 की शक्ति। होमलैंडर को बहुत समझाया था कि V1 के चक्कर में मत पड़ो, V1 तो हनी सिंह करते हैं कि उनका नहीं है। ये लड़के। एपिसोड 8 रिलीज होने से पहले उन्होंने एक पोस्टर निकाला जिसमें हम देख रहे हैं कि होमलैंडर ऐसा व्हाइट हाउस को पूरा फोड़ चुका है। उसके पीछे इतने सारे सूप्स है जो हवा में लेविटेट कर रहा है। उल्टी तरफ से बिली बुचर आ रहा है। अब तो एकदम भयानक एंडिंग होगा जैसा कि कॉमिक में है, लेकिन उसका 10% भी नहीं हुआ। होमलैंडर 5 मिनट में निपट गया। तो फिर ये V1, ये पोस्टर, ये सबका हाइप करने का क्या जरूरत था। और एक जो मुझे प्रॉब्लम लगा कि जहाँ पे इनको स्लो चलना है तो बिल्कुल ही स्लो चलते हैं। स्टोरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कैरेक्टर्स का कुछ हो नहीं रहा है, और जहाँ पे रस करना है बहुत ही ज्यादा रसिंग मोड में चले जाते हैं। सब यूं खत्म हो जाता है, किसी को भी कोई टाइम ही नहीं मिलता। बचा कुचा जो 2-3 मोमेंट है इसमें, वो भी इतनी जल्दी निकल जाते हैं कि तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। और हाँ, मानता हूँ कि तुम्हें वर्ल्ड राइजिंग में सोल्जर बॉय चाहिए, उसको जिंदा रखना है, लेकिन सोल्जर बॉय जितना पावरफुल सूप को होमलैंडर बस चोक करके हरा देता है। दोनों के पास ही V1 है, इतना कम से थोड़ी है सोल्जर बॉय। तो हाँ, देखा जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इस फिनाले में। अगर ध्यान से और बहुत अच्छे से किया जाता तो डेफिनेटली ये द बॉयज का ग्रेटेस्ट सीजन बन सकता था, लेकिन ऐसा हुई नहीं। और उसका रीजंस है लेजी राइटिंग, फिलर एपिसोड्स, अननेसेसरी मोमेंट्स, ओवर हाइप और लो बजट। द बॉयज प्राइम का प्राइम शो है आफ्टर इनविंसिबल, और इन्होंने उसमें पैसे नहीं फूका। सीजन 5 का पर एपिसोड का बजट था बस 12 मिलियन, जो कि सीजन 3 से भी कम है। सीजन 3 में था 15 मिलियन, जहाँ पे ये लोग सिटाडेल जैसे शो में 58 मिलियन इतना ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। तो द बॉयज का फिनाले में थोड़े तो पैसे खर्च कर सकते थे, बट पता है क्या, बजट ही सब कुछ नहीं होता है। जैसे कि आदि पुरुष का बजट था 600 करोड़, वहीं पे तुम्बाड़ का बजट था बस और बस 5 करोड़। कौन सी बेटर पिक्चर है ये तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से मालूम होगा। तो किसी भी शो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका राइटिंग और मेकर्स की विजन कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। और साफ साफ लग रहा है कि द बॉयज की फिनाले में इन सभी का बहुत ज्यादा कमी थी। ये बस कुछ ना कुछ करके खत्म करना चाहते थे। खैर, तो ये तो हो गया सारे प्रॉब्लम्स और उनके रीजंस। अब हम बात करेंगे हाउ टू परफेक्ट द बॉयज एंडिंग। Have you seen the memes? Have you seen the memes about me? Posting them should be a crime. तो द बॉयज़ की एंडिंग ठीक करने के लिए हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि द बॉयज़ का फाइनल एपिसोड 2 पार्ट में स्प्लिट होगा, एपिसोड 7 और एपिसोड 8, जिसका नाम होगा ब्लड एंड बोन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 की स्टोरी। तो हमारे वाले एपिसोड 7 के अंदर फ्रेंची की डेथ नहीं होगी, क्योंकि कॉमिक्स में भी ऐसा नहीं हुआ था। तो शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई V1 मिलने के बाद होमलैंडर ने व्हाइट हाउस पर अटैक कर दिया और प्रेसिडेंट की सारी के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को जान से मार दिया, जिसके बाद वो प्रेसिडेंट को भी जान से मार देता है। और वो नेशनल टीवी पे अनाउंस करता है कि वो अब गॉड बनने वाला है, और जब वो उसे रोकने की कोशिश करेगा वो उन सबको जान से मार देगा। जिसको बताते हुए वो बिली बुचर का घर ब्लास्ट कर देता है, जिस ब्लास्ट में टेरर की डेथ हो जाती है, पर सारे के सारे बॉयज़ बच जाते हैं। अब यार यहाँ पर टेरर की डेथ का रीज़न ये है कि भाई इससे टेरर की डेथ एक वैल्यू ऐड करेगी, क्योंकि एपिसोड के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा लेम तरीके से हुआ कि वो बस मर ही गया। तो यहाँ पर हमने टेरर की डेथ को थोड़ा वैल्यू ऐड किया है। जिसके बाद हम देखते हैं सोल्जर बॉय को, जो कि तय करता है कि अब वो सूप्स की लाइफ से परेशान हो गया, अब वो बस कहीं दूर जाना चाहता है। जिसके बाद होमलैंडर उसे मार के बेहोश करता है, जैसे एक एपिसोड में हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं ओ फादर के कहने पर दुनिया भर से सारे के सारे सूप्स व्हाइट हाउस पर जमा हो गए, और होमलैंडर उन सबको ऑर्डर देते हैं कि या तो होमलैंडर के ऑर्डर्स को फॉलो करे, या फिर होमलैंडर उन सारे सूप्स को जान से मार देगा। जिसमें से एक सूप होमलैंडर को क्वेश्चन करने वाला होता है, तभी होमलैंडर उसको लेजर से मार देता है। जिसके बाद सारे सूप डर जाते हैं और होमलैंडर की बात मानने को तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं US गवर्नमेंट को, जो बिली
बूचर से बात कर रही है और कह रही है कि भाई उनको कुछ भी करके होमलैंडर को रोकना पड़ेगा। और फाइनली अब द बॉयज़ एक्शन में आते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं बिली बूचर को, जो कि भाई व्हाइट हाउस के सामने खड़ा है पूरी यूएस आर्मी के साथ में, और वो कहता है कि तुम लोग बाहर संभाल लेना, हम लोग अंदर देख लेंगे। जिसके हम देखते हैं पूरे के पूरे बॉयज़ को, जो कि 150 सूप्स के सामने भेजने जा रहे हैं। और यहाँ पे एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड है द ब्लड एंड बोन पार्ट 2। ये वाला एपिसोड मेनली एक्शन पे फोकस करेगा। हम लोग देखते हैं कि होमलैंड ने सारे के सारे सूप्स का ऑर्डर दिया कि कोई भी बिली बूचर को नहीं मारेगा, क्योंकि होमलैंड ने उनको अपने हाथों से मारना चाहता है। जिसके हम देखते हैं बाकी सारे सूप्स ने बॉयज़ के बाकी मेंबर्स पर अटैक कर दिया है। और वैसे तो भाई बॉयज़ के मेंबर्स सिचुएशन के लिए तैयार होकर आए थे, लेकिन फिर भी भाई इतने सारे सूप्स की वजह से लोग आउट नंबर होने लग जाते हैं। जिसके हम देखते हैं स्टारलाइट को, जो कि डीप से फाइट कर रही है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि होमलैंड का साथ छोड़ दे, अभी भी उसके पास चांस है, लेकिन डीप बिंग डीप वो मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं बिली बूचर और होमलैंड की फाइट हो रही है, जिसमें कि बिली बूचर को फाइनली होमलैंड ओवर पावर करने लगता है कॉज ऑफ V1। जिसके बाद हम देखते हैं कि बॉयज़ की हालत भी ख़राब हो गई है। स्टारलाइट ने डीप को तो हरा दिया, लेकिन फिर भी इतने सारे सूप्स के साथ ये लोग नहीं लड़ सकते। और तभी हम देखते हैं कि जेनवी की कैरेक्टर्स ने फाइट को ज्वाइन कर लिया है, जो कि बॉयज़ की मदद कर रहे हैं सारे के सारे सूप्स को रोकने के लिए। तभी हम बिली बूचर और होमलैंडर की फाइट को कंटिन्यू होता हुआ देखते हैं। होमलैंडर बिली बूचर को मारने वाला था, उसी टाइम पे वहाँ पे कोई आके होमलैंडर को जोर का पंच मारता है। हमें देखने मिलता है ब्लैक नोआर और उसके साथ है रायन, जो कि दोनों कहते हैं बिली बूचर को कि वो बॉयज़ की मदद करे और ये दोनों मिलकर इसे देख लेंगे। बिली बूचर जाते आते कहता है कि जो भी करना है करो, लेकिन कोई भी होमलैंडर को जान से नहीं मारेगा, क्योंकि ये बिली बूचर का काम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिली बूचर के आने की वजह से बॉयज़ फाइनली सारे के सारे सूप्स को डोमिनेट करने में कामयाब हो गए हैं और वो जितने भी सूप्स हैं उन सबको मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बेसिकली बहुत ही बड़ा जेनोसाइड होगा, जहाँ पे जितने भी सूप्स हैं सारे के सारे मारे जाएंगे। ब्लैक नोआर को देख के होमलैंडर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे कहने लगता है कि वो उसे पहले भी मार चुका है और उसे फिर से मार देगा। जिसके बाद ब्लैक नोआर कुछ नहीं बोलता और रायन और ब्लैक नोआर होमलैंडर पर अटैक करना शुरू करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि होमलैंडर ने रायन के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक किया, जिससे वो रायन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्लैक नोआर आके उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे ब्लैक नोआर का मास्क फट जाता है और हमें फाइनली पता चलता है कि ब्लैक नोआर के मास्क के पीछे और कोई नहीं बल्कि सोल्जर बॉय है। जहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ पे कि रायन जो है वो ब्लैक नोआर को मतलब सोल्जर बॉय को बताता है असली सच स्टॉर्मफ्रंट की डेथ का, और इसके पीछे होमलैंडर रिस्पॉन्सिबल है। जिसके बाद भाई सोल्जर बॉय तय करता है कि एक आखिरी बार बॉयज़ की मदद करेगा होमलैंडर को ख़त्म करने के लिए, जिसे देख के होमलैंडर काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रायन और बूचर मिलकर उसको रोक लेते हैं और होमलैंडर भाग नहीं पाता। जिसके बाद होमलैंडर के ऊपर होता है सोलर ब्लास्ट, जिससे कि उसकी पावर्स चली आती है। जिसके बाद बूचर और उसकी फाइट होगी, जैसे कि एपिसोड में हुई थी, और बूचर इस बार होमलैंडर की बेइज्जती कर करके उसको मार देगा। अब देखो बूचर की डेथ जो है वो कॉमिक एक्यूरेटी थी और वो काफ़ी अच्छी भी थी, तो मैं उसकी डेथ को चेंज नहीं करने वाला हूँ। हालांकि हाँ, मैं चाहूँगा कि उसको थोड़ा और डिटेल में थोड़ा अच्छे से बताया जाए, वरना भाई मेरे को लगता है वो काफ़ी रश था एपिसोड के अंदर। अब यार आई नो ये एंडिंग भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, एकदम परफेक्ट एंडिंग नहीं है, पर मेरे को लगता है भाई कॉमिक बुक फैंस और साथ ही साथ में भाई शो के फैंस दोनों ही इस एंडिंग को पसंद करेंगे, क्योंकि शोज़ में सोल्जर बॉय की पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हमने इसमें सोल्जर बॉय को सेंटर कैरेक्टर रखा है। ऑल्सो जो ये शो है कहीं ना कहीं इस एंडिंग से तुम वॉट को भी सेट कर सकते हो, वॉट राइजेस को सेट कर सकते हो, और मेरे को लगता है काफ़ी अच्छी एंडिंग है। बाकी तुम लोग बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम किस कैरेक्टर को इस फाइनल फाइट में देखना चाहते थे होमलैंडर को मारते हुए? प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जीना है, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना है। I'm pregnant!